नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल रंधानी और आज हम लोग सीखते हैं ट्रेड जर्नल्स के बारे में। आज देखेंगे हम कि कैसे एक अच्छी ट्रेड जर्नल बनानी है और कैसे उस ट्रेड जर्नल को आप मेंटेन कर सकते हो और इस तरह से आप आपके हर एक ट्रेड से कुछ ना कुछ नया सीख पाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे एक ट्रेड जर्नल बना सकते हैं। तो दोस्तों, यही पॉइंट्स और यही लर्निंग्स को ध्यान में रख के मैंने एक्सेल शीट बनाई है। अगर आपको एक्सेल शीट नहीं जम रही है तो आप गूगल शीट यूज कर सकते हो या फिर आप पेन और पेपर पे भी लिख सकते हो अगर आपको वो प्रेफर्ड है तो। पॉइंट ये है कि आप इस तरह से हर एक ट्रेड को अच्छे से डॉक्यूमेंट कर पाओगे और हर एक ट्रेड के कुछ ना कुछ तो लर्निंग्स रहेंगे और उनसे आप सीख पाओगे। प्लस अगर आपको बाद में कभी भी लुक बैक करना है, खोल के देखना है कि अरे उस दिन के वो ट्रेड से मैं क्या सीखा था, तो वो भी इससे आप कर पाओगे। और दोस्तों, आपको पता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट से ही इंप्रूवमेंट होती है और ग्रोथ होती है, और ये मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा टूल रहा है। तो विदाउट एनी फर्दर डू इस एक्सेल शीट को मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे है हमारा इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने गोल्ड ट्रेड किया है, ये हो गई एंट्री डेट कि आपने कब ये ट्रेड में एंटर किया था। एग्जिट डेट, आपने कब ये ट्रेड से एग्जिट किया था। क्वांटिटी, कितने लॉट्स ट्रेड किए थे। अगर आपको लॉट्स में रखना है तो लेट्स से 1 स्टैंडर्ड लॉट आप रख सकते हो, तो यहाँ पे 1 लिखोगे। अगर 2 स्टैंडर्ड था तो 2 लिखोगे। कोई दूसरे ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं कि एग्जैक्ट क्वांटिटी वो लिखे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप यूरो यूएसडी का एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो यू नो दैट 1 लॉट इज इक्वल टू 100,000 यूनिट्स, तो आप 100,000 क्वांटिटी यहाँ पे रख सकते हो। आपके ऊपर है, एंटायरली अप टू यू। मेरे हिसाब से अगर आप एक्सेल पे यूज कर रहे हो तो ये वाला जो है फॉर्मूला बनाने में आसान हो जाएगा, पर आपके ऊपर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बाय प्राइस। बाय प्राइस मतलब आपने कितने भाव पे, कितने क्या दाम पे इसे खरीदा है। सो लेट्स से आपने गोल्ड खरीदा था 2186 पर, तो यहाँ पे आप 2186 एंटर करोगे। सेल प्राइस ऑफ कोर्स इज द सेलिंग प्राइस। लेट्स से यू सोल्ड एट 2188, सो यू एंटर 2188 हियर। स्टॉप लॉस मतलब ये पर्टिकुलर ट्रेड का कितना स्टॉप लॉस रखा था। सो लेट्स से आपके हिसाब से इसका स्टॉप लॉस था $1 का, तो यहाँ पे आप $1 रख सकते हो। कैपिटल यूज्ड, आपकी लेवरेज के हिसाब से आपने यहाँ पे कितना कैपिटल, कितना एग्जैक्टली आउटले रखा था इस ट्रेड के लिए। सो लेट्स से लेवरेज को ध्यान में रखकर आपने इस ट्रेड पर समझो $100 का आउटले रखा था, मतलब आपने $100 का मार्जिन यहाँ पे पोस्ट किया था, तो इसका मतलब आपका कैपिटल यूज्ड है $100। फिर चाहे आपका अकाउंट का इक्विटी 10,000 क्यों ना हो, आपने इस पे तो $100 ही यूज किया है। ये है रियल मीनिंग, रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद आता है गेन लॉस। गेन लॉस मतलब यहाँ पे आपने ओवरऑल कितना प्रॉफिट या नुकसान किया है इस ट्रेड पर। देन वी हैव द ROI, इन्वेस्टमेंट कितना था। द इन्वेस्टमेंट वाज द कैपिटल यूज्ड, करेक्ट। कैपिटल यूज बेसिकली कितना था कि आपने कितना मार्जिन डाला है, उसके ऊपर हम लोग कंपेयर करते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। सो लेट्स से अगर आपने $10 का प्रॉफिट किया और $100 का आपने कैपिटल रखा था, इसमें मार्जिन पोस्ट किया था, तो इसका मतलब आपका 10% का ROI हुआ ये पर्टिकुलर ट्रेड पे। आप यहाँ पे एक और ROI टोटल रख सकते हो, विच इज बेसिकली आपकी टोटल कैपिटल पे कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अगर आपको रखना है रख सकते हो, नहीं रखना है मत रखो, नो प्रॉब्लम। देन वी हैव द एंट्री बेसिस हियर। एंट्री बेसिस क्या कहता है कि आपने क्या सोच के ये पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री ली थी। फॉर एग्जाम्पल शायद आपने ब्रेकआउट ऑब्जर्व किया और ब्रेकआउट ऑब्जर्व करने के साथ साथ आपको फंडामेंटल कोई फैक्टर नोटिस हुआ, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जिट बेसिस, क्या सोच के आपने ट्रेड एग्जिट किया। दोस्तों, ट्रेड की एंट्री तो बहुत लोग सोच समझ के ले लेते हैं, पर एग्जिट के पीछे उतना सोच नहीं डालते। वही ऑब्जेक्टिव है एग्जिट बेसिस भी लिखने का, क्योंकि हर एक ट्रेड के पीछे का एग्जिट भी सोच समझ के हमें रखना चाहिए। चाहे वो एक फिक्स्ड टारगेट हो या फिर चाहे आपका जो क्राइटेरिया है, लेट्स से आपका ट्रेड बेसिस है वो नेगेट हो गया हो, अल्टीमेटली कोई ना कोई एग्जिट बेसिस रखना पड़ता है। एंड फाइनली वी हैव लर्निंग्स। लर्निंग्स क्या कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रेड ने आपको क्या सिखाया। छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, चाहे ये ट्रेड प्रॉफिटेबल गया हो या लॉस मेकिंग गया हो,
ये ट्रेड ने चांसेस आर कुछ ना कुछ तो आपको सिखाया ही होगा। तो वो क्या चीज है? अगर ऐसे ही आप आपके हर एक लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करते गए तो सोच लो कोई भी बुक से ज्यादा वैल्यूएबल आपका खुद का ट्रेड जर्नल बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने मेरे ट्रेड जर्नल में ये सब इंक्लूड किया है। शायद आपको आपके ट्रेड जर्नल में कुछ और इंक्लूड करना हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगेन पेन और पेपर पे भी कर सकते हो या आप गूगल शीट पे भी कर सकते हो। मैंने इसको एक्सेल पे बनाया है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज देखने हैं जो मैंने यूज किए हैं, यू कैन सी देम हियर। कैपिटल यूज का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लेवरेज नहीं अज्यूम किया है। अगर आपको करना है आप कर सकते हो। गेन और लॉस का ये फॉर्मूला है, यू कैन चेक इट आउट। ROI का मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं, ये वाला है। बाकी तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, इतना ही फॉर्मूला है। बहुत सिंपल एक्सेल शीट है, अगर आपको बनानी है आप खुद भी बना पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इस ट्रेड जर्नल के वीडियो में भी कुछ अच्छा और नया जानने मिला होगा। अगेन अगर आपको ये वीडियोस में वैल्यू मिल रहा है तो लाइक जरूर करना और उसके साथ आप सब्सक्राइब भी करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।